हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधन में कहा कि 31 अक्टूबर को हमने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और 3 दिन पहले हमारी सरकार के 7 साल भी पूरे हुए हैं। इस साल में हमारी सरकार द्वारा 105 महाविद्यालयों की संख्या 135 की गई। हरियाणा के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और हमारी हरियाणा के विकास की यात्रा काफी अच्छी रही है। हमारी सरकार ने बिजली हो या पानी, हर प्रकार की सुविधाओं को हरियाणा में उपलब्ध करवाया है। आगे क्या कहा सीएम मनोहर लाल ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज हरियाणा दिवस है। 56वां स्थापना दिवस हरियाणा का आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को, जहाँ भी कहीं देश दुनिया में हमारा हरियाणवी समाज है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस अवसर पर और भी 3 विशेष उल्लेखनीय जो घटनाएं हैं या दिन हैं, वो भी ज़रूर मैं याद करना चाहूँगा। 3 दिन पहले ही हमारे सरकार के पहले सत्र के 5 साल और इस सत्र के 2 साल, 7 साल पूर्ण हुए हैं। या 8वां साल 27 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है। कल 31 अक्टूबर को देश भर में हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। हमारे प्रथम गृह मंत्री, देश जब आज़ाद हुआ तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जयंती का दिन 31 अक्टूबर होता है और उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम ये मना करके एक प्रकार से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा काम किया। देश आज़ाद जब हुआ उस समय, मित्रों, आज के अवसर पर हम सब लोग इसलिए एकत्र आए हैं कि हरियाणा दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे लिए वर्ष भर में होता है, जब हम अपने हरियाणा की 55 वर्ष की यात्रा और उसमें भी 7 वर्ष की हमारी यात्रा और फिर आगे के लिए हरियाणा की एक सोच, एक कल्पना, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के समय हम अपने आज़ादी के 75वां वर्ष ये मना रहे हैं। तो जो 75 वर्ष में किया है, साथ में आने वाले 25 वर्ष, इसकी भी रूपरेखा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हमने सस्टेनेबल गोल्स, इनकी जो बात की है, तो कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए अगले 25 साल के भी। जो सस्टेनेबल गोल जो हैं, इनका डेवलपमेंट गोल्स, इनकी रूपरेखा तो 2030 तक की बनी है, लेकिन उसके भी आगे ये मानो कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश ये अपनी योजना बना करके आगे चले। उसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से, ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया, यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। हमारी पर कैपिटा इनकम, जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। सीएम विंडो हमने इस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी। और शुरुआत करने के बाद, चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हों, और चाहे ई ऑफिस की हमने अब शुरुआत की है। बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीज़ें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुँचें, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। अगर वो रिफॉर्म सारे गिनाने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आपके सामने कई बार हमने वो विषय बताए हैं। फिर भी हमने, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान हो, हमारी पावर, क्योंकि बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गाँव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में कह सकता हूँ 2016 में
कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था और आज बड़ी खुशी है इन 7 सालों में। आज हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी 100 नए गांव में ये 24 घंटे बिजली की हमने एक नई शुरुआत की और आज 5485 गांव, लगभग 5500 गांव 24 घंटे बिजली जा रही है। जहां तक अगर आंकड़े में कुछ आपके ध्यान कराऊं तो इन 7 सालों में कितना हम आगे बढ़े हैं। जैसे राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रावधान किया डायल 112 और ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग। 650 एम्बुलेंसेस हमने दी हैं फील्ड में। किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको जैसे ही मैसेज आता है 15 मिनट के अंदर अंदर हरियाणा के किसी भी कोने में कहीं कोई घटना हुई है, हर थाने में एक निश्चित संख्या गाड़ियों की दे दी गई है। वहाँ फर्स्ट एड और वहाँ आवश्यक जितनी भी सामान के तो गाड़ी पहुँचती है उस व्यक्ति को, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई सहायता की बात है, उसको तुरंत मिलता है। बहुत अच्छा ये एक प्रयोग हमारे यहाँ चल रहा है। पर्यटन के भी कई काम किए, आप लोगों को पता है। जैसे हमने विशेष तौर पर मोरनी, पंचकुला इस पर ध्यान किया। अभी ढोसी पहाड़ पर पर्यटन का केंद्र कैसे शुरू हो वो हमने किया है। राखी गढ़ी है और इस प्रकार के कितने ही स्थान हैं। कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है, तो चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, चाहे मनोरंजन के नाते हो, ऐसे स्थानों पर हम फोकस करके और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसमें होम स्टे पॉलिसी हमने बनाई है। वैसे तो हमारे यहाँ होटल्स की और गेस्ट हाउसेस की कोई कमी नहीं है, फिर भी होम स्टे में एक तो आने वाले टूरिस्ट को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का उनके किस प्रकार की संस्कृति है, कैसे वहाँ के रहन सहन है, वो सब का आभास होता है और बहुत लोगों को इसका रोज़गार भी मिलेगा। होम स्टे पॉलिसी ये भी हमने बनाई है। पर्यावरण के नाते से हमने बहुत काम किया। ऑक्सीजन की कमी के कारण से, कोविड के कारण से जो हमको सीख मिली, उसमें ये ध्यान में आया कि ऑक्सीजन को किस प्रकार से वायुमंडल में ज़्यादा बनाया जाए। हमारा पर्यावरण विभाग, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ लगाने की मुहिम, चाहे वो पौधागिरी, स्कूली बच्चे, चाहे बड़े लोग, करोड़ों पौधे हमने लगाए हैं। लेकिन अब ध्यान ये है कि पौधे लगाने के बाद उसकी रक्षा सुरक्षा ये कैसे हो, इसके लिए नए आयाम खड़े कर रहे हैं। जीपीएस सिस्टम के माध्यम से जो पौधा एक बार लगाया गया 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी इंसेंटिव्स कई हम दे रहे हैं। जो बहुत बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 साल से ऊपर के पेड़, खास करके जैसे पीपल है, बड़ है, पिलखण है, ऐसे जो पेड़ हैं, इनकी सेवा करने के नाते से जो संस्था, जो परिवार, जो गांव, जो पंचायत उस पेड़ की सुरक्षा करता है, उसके लिए प्राणवायु देवता पेंशन शुरू की 25 रुपया साल की। अब ये ऐसा एक प्रयोग है जो कहीं और हुआ नहीं है। लोग इसका एक अध्ययन कर रहे हैं कि हाँ, इनको आपने किया है तो ये पेड़ कितने साल तक, और उन पेड़ों की आयु भी लोग अंदाजे लगाने लग गए, गिनने लग गए हैं कि ये पेड़ कब लगा होगा, कब तक ये चलेगा। पर्याप्त अच्छी गति रही है और जो छोटे मोटे कमियां अगर रही भी हैं, रही क्या, मैंने जो स्टार्ट किया, हमने कुछ काम तो अभी शुरू किए हैं और शुरू किए हुए कामों में अगले आने वाले 3 साल का ये जो समय है इसके अंदर पूरा करेंगे। और अगर जनता जनार्दन की कृपा रहेगी तो अगले 5 साल में और भी करेंगे।